हेलो गाइस, वेलकम टू मेन्यूअर क्लैट टू सीईटी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट योर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पर्सनल इंटरैक्शन प्रिपरेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द पर्सनल इंटरैक्शंस, कंप्लीट टिप्स, किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, स्ट्रैटेजीज, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू अवॉइड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी इंटरव्यू डेट्स। सो मेक श्योर दैट आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि ये वीडियो आपकी स्टेज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है, वैट अब से नहीं होने वाला है, इस साल से सिर्फ आपका पर्सनल इंटरैक्शन होने वाला है। जैसे कि स्लैट को 70% वेटेज होता है, आपका पीआई जो 30% वेटेज के साथ आने वाला है, विच मीन्स स्टेज 2 क्रैक करना आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट इसके लिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है दैट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पर्सनल इंटरैक्शन राउंड में एंड किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप फेस करने वाले हो पैनलिस्ट को, जो कि एस्टीम्ड पैनलिस्ट है ऑफ दिस टॉप इंस्टीट्यूशन, जो कि बहुत एक्सपीरियंस है एंड येस दे विल ग्रिल यू, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड स्मार्टली वाइजली आपको किस तरह से आंसर्स देने हैं एंड किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो येस, at Maneuver we have taken care of your complete preparation for your Symbiosis Law School personal interaction, for which we have launched a program on our website maneuveredu.com. आपको simply buy online पे click करना है। You all can see law entrance and here you all can see SLAT examination. Scroll down and here you all can see the GD-WAT PI program. We have launched the batches for the Symbiosis Personal Interaction 2025 1-to-1 प्रोग्राम। सबसे पहले आप ये समझ लो गाइस, कोई आपका बेसिक इंटरव्यू नहीं है जहाँ पे आप कैजुअली पैनलिस्ट के साथ डिस्कशन करके आ जाओगे या कुछ बेसिक क्वेश्चंस आंसर करके आ जाओगे। नहीं, यहाँ पे हर एक स्टेप पर आपको एक स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होने वाली है, सो दैट आपके आंसर्स प्रिसाइज रहे, एक्यूरेट रहे, आप किस तरह से ऑनेस्टी से आंसर दे सकते हो एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। बिकॉज कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है गाइस, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू विल बी ट्रेनिंग यू फॉर योर पर्सनल इंटरैक्शन राउंड फॉर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स। आप किसी भी कैंपस को टारगेट कर रहे हो, बी इट हैदराबाद, नोएडा और नागपुर, विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर ऑल द कैंपसेस इंटरव्यूज, जहाँ पे विल हेल्प यू विथ हाउ टू एंटर and exit your interview, what are the objectives of your interview, किस तरह से आपको prepare करना है, what are the most expected questions related to your CV or stream related questions or GK and current affairs related questions, and how you all need to answer those questions as well. इस 1-to-1 interview का एक और benefit ये होता है that you get the feedback as well. We help you with the overall analysis, mentorship, गाइडेंस। आप जहाँ पे भी स्टक हो रहे हो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे या फिर इंटरव्यू के टाइम पे, विल हेल्प यू विद द प्रॉपर फीडबैक एज वेल, व्हाट ऑल इम्प्रूवमेंट्स आर नीडेड, विल ऑल्सो हेल्प विद द कंप्लीट एनालिसिस पोस्ट योर इंटरव्यू सेशन। सो येस, इंटरव्यू से लेके इंटरव्यू के एंड तक विच इज़ योर फीडबैक सेशन, सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मिल जाएगा, जहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू, those who have taken SLAT interviews last years as well, so they'll help you out with all the possibilities, with all the possible questions जो आप आपके इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पर्सनल इंटरैक्शन डेट्स। अगर आप SLS पुणे टारगेट कर रहे हो, नोएडा, हैदराबाद या नागपुर, दीज आर द डेट्स फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू, जिसके थ्रू हम ये समझ रहे हैं कि आपके पास हार्डली 5 to 6 डेज रह गए हैं आपकी पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन को लेके, एंड इसके बाद आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए। फॉर SLS पुणे इंटरव्यूज आपके होने वाले हैं 6 Jan to 12 January 2025, SLS नोएडा 4 January 2025, SLS हैदराबाद 6 January to 12 January 2025, and SLS Nagpur 5 January to 13 January 2025. These dates are given on their website as well, you all can check it out. But अब के लिए आपकी ये टाइमलाइन है and this is the remaining days which is 5 to 6, जो कि बहुत कम है आपकी प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। एंड आपकी इंटरव्यूज़ बहुत अनसर्टन होती है, विच मीन्स आप रैंडमली उठ के इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हो, आपको प्रिपरेशन करने की बहुत ज़रूरत है। बात करें हम यहाँ स्लॉट बुकिंग की, तो स्लॉट बुकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी भी डेट्स आपकी वेबसाइट पे आ गई है। सो जैसे ही आपकी स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगी, मेक श्योर दैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द आप जो है अपना स्लॉट बुक कर लो। आपके इंटरव्यूज़ जो है ऑनलाइन होने वाले हैं, तो किसी भी तरीके का ट्रैवल या
एकोमोडेशन का इशू आपको नहीं होने वाला है। सो इसकी वजह से डिले नहीं होना चाहिए स्लॉट बुकिंग के लिए। सो मेक श्योर दैट आप स्लॉट जल्दी से जल्दी बुक कर लो। अगर आप 4 कैंपसेस के लिए स्लॉट बुकिंग करना चाहते हो, सो ट्राई नॉट टू बुक मैक्सिमम स्लॉट फॉर अ सिंगल डे फॉर ऑल द कैंपसेस। दिस विल हेल्प यू अवॉइड क्लैश बिटवीन द इंटरव्यू टाइमिंग्स। तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़, चारों कैंपसेस के इंटरव्यूज़ 1-2 दिन में शेड्यूल कर लिए। हो सकता है कि इंटरव्यूज़ आपके आगे पीछे हो। सो येस, मेक श्योर दैट यू बुक योर स्लॉट्स वाइजली एंड ड्रेस अप फॉर्मली। ब्लेजर्स मैंडेटरी नहीं है, बट मेक श्योर दैट यू लुक प्रेजेंटेबल एंड कॉन्फिडेंट। दैट्स ऑल फॉर ऑल द बॉयज़। मेक श्योर that you get a decent haircut, shave well on all the girls, tie your hairs neatly, dress up formally and be presentable and confident. Now, moving ahead, कौन से ऐसे important points हैं जो आपको consider करने चाहिए अगर आप SLS के इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पर्सनल क्वेश्चंस। अब ये पर्सनल क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए क्योंकि यही पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप डालने वाले हो आपकी CV में, राइट। पर्सनल क्वेश्चंस will be related to you, your family background, etc. काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ, सो दैट्स ऑल यू हैव टू प्रिपेयर थॉरली। स्टूडेंट सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं बट अपना CV स्टडी करना भूल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो डोंट डू दैट। मेक श्योर दैट यू स्टडी योर CV एंड CV में आप वही लिखो जो आपने करा है, जो आपकी अचीवमेंट्स है। डोंट एग्जैजरेट एनीथिंग और डोंट ट्राई टू लाई इन योर CV बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू माइट गेट कॉट देन बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, पैनलिस्ट जो है आपके, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। दे विल कैच यू एंड देन यू विल स्टार्ट फम्बलिंग एंड देन यू ऑल वोंट बी एबल टू आंसर। सो वो सारी चीज़ें जो है एक मिस क्रिएट करती है और एक बुरा इंप्रेशन क्रिएट करती है आपके इंटरव्यू के टाइम पे। सो मेक श्योर दैट आप अपना CV आपके पर्सनल क्वेश्चंस के लिए ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाओ। टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना बिकॉज आप लॉ स्कूल के इंटरव्यूज़ के लिए बैठे हो। सो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए आप सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो, उन टॉपिक्स जिन्होंने 2024 में हेडलाइंस बनाई हैं, जैसे कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, हीट वेव, द बांग्लादेश पॉलिटिकल इशूज़। ये सारे टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बात करें लीगल एप्टीट्यूड एंड टर्मिनोलॉजी की, तो इससे रिलेटेड आपने अपने स्लैट के प्रिपरेशन में तैयारी की है, जिसके बारे में आपने टॉट्स के बारे में पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में पढ़ा है, राइट। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर दैट आप इससे रिलेटेड रिविजन ज़रूर करके जाए। करंट अफेयर्स के लिए मेक श्योर यू रीड ऑल द करंट अफेयर्स विच वी जस्ट डिस्कस्ड। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर स्ट्रीम, इट कैन बी रिगार्डिंग BLLB प्रोग्राम और BBLLB प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम आप परस्यू करना चाहते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। सो बी प्रिपेयर दैट वाई यू आर वांट टू परस्यू BLLB, वाई BBLLB, और एल्स आपको 11th या 12th क्लास से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर अगर आप PCB, PCM, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एक्सेट्रा, यहाँ से अगर ये सब अगर आपने ये सब परस्यू किया है देन यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं दैट वाई you are shifting to law program, what made you do that, what are your interest etc. So ये सारे questions भी आपको आ सकते हैं। communication skill again बहुत important है। be clear with what you all are speaking। ज़्यादा advanced languages आपको या words use करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना clearly information दे पाओगे verbally उतना better होगा। make sure that you proofread your SLAT CV। इससे क्या होगा, जितने भी एरर्स होंगे जो आपने मिस आउट किए होंगे CV बनाते वक्त, वो बाद में आप जो है निकाल सकते हो। सो मेक श्योर यू डू दैट। इसी के लिए गाइस अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बिकॉज ये सारी चीज़ें एंड टाइम पे एक साथ नहीं होगी, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा एंड देन दिस विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन in your interview. Make sure that you use verbs such as organized, led or achieved. These are very strong words. These narrate your achievement. So make sure that you're using this. अगर आपने कुछ achieve किया है, आपने कुछ organize किया है, आप कहीं पे lead कर रहे थे, so you can use these words to mention your achievements in your CV. Now moving ahead, most important कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले dress up professionally, maintain a good posture because फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। लेट नहीं होना है आपको इंटरव्यू के लिए, रिसर्च करके जाना लॉ प्रोग्राम्स, लॉ स्कूल, आप जो भी SLS कैंपस को टारगेट कर रहे हो उसके थरो रिसर्च करके जाना। SLS पुणे को टारगेट कर रहे हो तो SLS पुणे के बारे में पढ़ के जाना, उसके प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ के जाना, what SLS पुणे प्रोग्राम्स आर ऑफरिंग एंड हाउ दीज प्रोग्राम्स विल हेल्प यू लर्न मोर अबाउट द लॉ। किसी भी तरीके के आंसर्स को मेमोराइज नहीं करना, जेन्युइन आप रह सकते हो, जितना ऑथेंटिक एक्यूरेट आंसर आप दोगे उतना बेटर रहेगा।
ग्रीट करना है पैनल मेंबर्स को, आस्क देम बिफोर कमिंग इन, ग्रीट देम, बीट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप इस तरह से ज़रूर ग्रीट उनको करना। इंटरप्ट नहीं करना है आपको बीच में, अगर पैनलिस्ट आपको फीडबैक दे रहे हैं या फिर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किसी भी तरीके के कॉन्वर्जेशन को डोमिनेट भी नहीं करना है। ये कुछ मिनट्स का इंटरव्यू है, सो यस वाइजली इसको हैंडल करो, मैनेज करो, एंड देन sit in the Symbiosis campus and pursue your dream law program. That's it. Listen attentively and you all can clarify questions if needed. Don't provide vague or incomplete answers. Incomplete answers मत देना, क्योंकि इससे आपका आंसर देकर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इंटरव्यू को समझ में नहीं आएगा आप क्या बोलना चाह रहे हो। मेक श्योर दैट आप अपना पैशन एक्सप्रेस कर पाओ लीगल फील्ड के लिए। क्रिटिसाइज या नेगेटिव बात नहीं करनी है आपको, किसी के बारे में भी या किसी को लेकर क्रिटिसाइज नहीं करना है। कोशिश करो कि जब आप आंसर्स दे रहे हो आप उसमें अपने एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करो या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आप बता सकते हो। किसी भी तरीके का आंसर्स को लेके आपको रश नहीं करना है, आप टाइम ले सकते हो सोचने के लिए, एंड देन यू ऑल कैन प्रोसीड विद द आंसर। इससे ये होगा कि आप सही आंसर दे पाओगे एंड अपने थॉट्स को अच्छे से फ्रेम कर पाओगे, अपने ओपिनियंस को अच्छे से फ्रेम कर पाओगे। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है एंड इंटरव्यू के साथ एंगेज करना है। जब अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हो या फिर नर्वस लगते हो, सो डेफिनेटली वो एक बुरा इंप्रेशन होता है। वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ आ जाती है कि आप काफ़ी नर्वस हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो। सो सबसे पहला रूल ये है, प्रेजेंटेबल एंड कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके के इन्फॉर्मेशन को मेकअप नहीं करना है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, एग्जैजरेट नहीं करना है। अचीवमेंट्स को जो सच है वही बताओ, किसी भी तरीके के झूठ इन्फॉर्मेशन आप मत देना, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आप पकड़े जा सकते हो। एंड देन फिर क्रॉस क्वेश्चंस जो होंगे फिर वहाँ पे आप आंसर नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास प्रॉपर आंसर्स नहीं होंगे, फैक्ट्स नहीं होंगे आपके आंसर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। एंथुजियाज्म दिखाना है, पॉजिटिव रहना है एंड कॉन्फिडेंट एज वेल। किसी भी तरीके के स्लैंग्स का यूज़ नहीं करना है या इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आप इंटरव्यू के सामने बैठे हो, आप कैजुअली फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहे हो। ऑनेस्ट रहना है अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, एंड किसी भी तरीके का डिसइंटरेस्ट नहीं शो होना चाहिए आपके फेस, या फिर आप अनप्रिपेयर्ड नहीं लगने चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो इट्स ओके, यू ऑल कैन से दैट यस आफ्टर दिस इंटरव्यू यू विल प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर, बिकॉज एज ऑफ नाउ आपको उस आंसर की इतनी जानकारी नहीं है, बट आप मेक श्योर करोगे दैट आप उसके बारे में ज़रूर आगे पढ़ो, राइट। इस तरीके से आप आंसर्स को मैनेज कर सकते हो जहाँ पे लग रहा है आप आंसर नहीं कर पाओगे या फिर अटकने वाले हो। फॉलो अप आपको करना है विद अ थैंक यू नोट आफ्टर द इंटरव्यू इज़ डन, एंड किसी भी तरीके की ओवर कैजुअल बिहेवियर को अवॉइड करना, इनफॉर्मल बिहेवियर को अवॉइड करना। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है आपके इंटरव्यूज़ के टाइम पे। नाउ मूविंग अहेड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ योर पर्सनल इंटरेक्शन क्वेश्चंस एंड प्रिपरेशंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दैट इज़ टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे आपको रेलेवेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स को हाईलाइट करते हुए अचीवमेंट्स के बारे में बताना है, आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, एम्फोसाइज कर सकते हो आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड ऑल द वैल्यूज़ दैट मेक यू अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम। इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर फ्रेम करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज आई सेड अर्लियर, ये क्वेश्चन आपकी CV बेस्ड होता है। आपको अपनी CV थरली जो है प्रिपेयर करके जानी है, बिकॉज यहाँ पे आपको ही नहीं पता आपके बारे में, एंड आपने ऐसे ही CV बना दी है, इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी है, बट यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद व्हाट यू हैव रिटन। सो यहाँ पे आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, बिकॉज इंटरव्यूअर के पास आपका CV होने वाला है। दे हैव चेक व्हाट यू हैव रिटन एंड दे लिसन टू यू अटेंटिवली जो आप बोल रहे हो। सो येस, मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योर CV. What are your hobbies can be the next question, followed by that why do you want to do law. This is one of the most common SLAT questions, so be prepared to articulate why you're passionate about law. आपको क्या मोटिवेट कर रहा है लॉ परस्यू करने के लिए। आप इसको सपोर्ट कर सकते हो आपके स्टेटमेंट्स और एक्सपीरियंसेस के साथ, एनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस जहाँ पे आप इंटर्नशिप की बात कर सकते हो, या आप डिबेट्स या वॉलंटरी वर्क को इंक्लूड करके बता सकते हो दैट क्यों आप लॉ में इंटरेस्टेड हो, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी वाई सिम्बोसिस। मेक श्योर दैट आप रिसर्च कर रहे हो इस सिम्बोसिस के सारे डिस्टिंग्विश फीचर्स को लेके, क्यूरिकुलम को लेके, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट लाइफ एक्सेट्रा, क्योंकि सिम्बोसिस की वेबसाइट काफ़ी अपडेटेड है, सो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी वहाँ से। आप हाईलाइट कर सकते हो ऑल दीज एस्पेक्ट्स
एंड अलाइन कर सकते हो ये सारे एस्पेक्ट्स आपके करियर गोल्स के साथ, एंड वाई यू बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट विच इज सिम्बोसिस इज द बेस्ट फिट फॉर यू। सो आपके हर एक आंसर में सिम्बोसिस एंड लॉ कहीं ना कहीं अलाइन होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, सो दैट आपका पैशन दिखे आपके आंसर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी अबाउट योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आप बात कर सकते हो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके, जहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ, जिसमें आप लॉ के बारे में बात कर सकते हो, आपके पैशन के बारे में बात कर सकते हो, लॉ से रिलेटेड आप आगे क्या करियर प्लान कर रहे हो इसके बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट कैन बी योर अचीवमेंट्स एंड पार्टिसिपेशन। You all can highlight your involvement in the extracurricular activities, be it leadership roles or community service etc. और internship जो demonstrate करता है आपकी diverse skill, आपकी abilities outside the academics। आप explain कर सकते हो ये सारे experiences जिन्होंने आपको shape किया है, आपकी strengths को बढ़ाया है, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। एंड अगेन किस तरह से आपको आंसर देना है, यही सारी चीज़ें हम आपको हमारे प्रोग्राम में सिखाने वाले हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मेक श्योर दैट आप उस लिंक को ज़रूर चेक कर लेना अगर आप थॉरली इन इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हो और क्रैक करना चाहते हो एसएलएस के इंटरव्यूज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, राइट। Here you all can talk about your strengths, you all can identify your strengths जो कि रिलेवेंट है टू द लीगल प्रोफेशन। अगेन आई एम सेइंग दिस, आपके सारे आंसर्स में कहीं ना कहीं सिम्बोसिस, लॉ, आपका लीगल प्रोफेशन लिंक्ड होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, सो दैट आप जो है लॉ के बाउंड्री में ही बात कर सको एंड ये इंटरव्यू को आप इस पर्टिकुलर इंटरव्यू को आप एक लॉ के पर्सपेक्टिव से ही देखो। बट इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, बी इट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर हॉबीज़ एंड ऑल दीज क्वेश्चंस एज वेल। Okay, you will also have to address your weakness positively and you will have to show your willingness to learn and improve। किसी भी तरीके का arrogance यहाँ नहीं होना चाहिए आपकी weakness को लेके। You will have to be very polite with all your answers जो आप देने वाले हो। Next question is who is your idol। यहाँ पे आप अपने idol के बारे में बात कर सकते हो, be it your parent, mom, dad, friend or any लीगल पर्सनैलिटी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है, राइट। दिस कैन बी समथिंग जहाँ पे आप बात कर सकते हो अबाउट योर इंटरेस्ट, कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ा है लॉ में। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी वाई शुड वी सिलेक्ट यू, मीन्स वाई यू आर द करेक्ट फिट फॉर सिम्बोसिस। Now your response should be, you can highlight your strong academic background, आपका genuine passion law के लिए, आपके specific interest SLS के particular campus को लेके। For example अगर आप SLS पुणे टारगेट कर रहे हो तो आप बात कर सकते हो उसके curriculum faculties को लेके, right? And कैसे आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल परफेक्टली अलाइन कर रहा है विद द वैल्यूज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डेमोन्स्ट्रेटिंग योर पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द एसएलएस कैंपस एंड सो ऑन। इस तरह से जो है आप बात कर सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। आपका इंटरेस्ट, आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, सॉफ्ट स्किल्स, आपको स्पेसिफिक रहना है, रिसर्च करना है थरली, बहुत सी चीज़ें आपको करनी है इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान जो आपको मिलने वाला है आपके पर्सनल इंटरव्यू से पहले। सो यस, प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू क्योंकि दिस इज लास्ट स्टेज टू क्रैक एंड एंटर इनटू एसएलएस कैंपसेस। फिर चाहे आप जो भी एसएलएस कैंपस टारगेट कर रहे हो, ध्यान रखो कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है एंड सीट्स काफ़ी लिमिटेड है। सीट्स एंड कंपटीशन को लेके भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में बात की है, जिसमें आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी जान सकते हो फॉर बोथ द प्रोग्राम्स फॉर ऑल दी 4 कैंपसेस विच इज एसएलएस पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी शॉर्टलिस्टिंग की डेट एंड अदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी हमने इस वीडियो में बात की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉम्पिटिशन एंड सीट्स इसीलिए हम बता रहे हैं गाइस क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है एंड सीट्स लिमिटेड है। सिर्फ एसएलएस पुणे के लिए ही 2000+ शॉर्टलिस्ट जाती है स्टूडेंट्स को एंड सिर्फ सीट्स 300 है दोनों प्रोग्राम्स को कंबाइन करके। तो आप समझ के चलो कि आपको प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग रखनी है अगर आपको एक सीट चाहिए इन एसएलएस कैंपसेस में। So yes guys, that was it about this video and make sure that you prepare well for your personal interview round and take the access of the personal interaction program for specific SLAT preparation for all those serious aspirants who want to enter into Symbiosis campuses। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द से जल्द हमारे साथ 1-to-1 इंटरव्यू के लिए आप जुड़ जाओ so that we can start preparing, we can start mentoring you all and then we can crack the interview in the first attempt।
all those aspirants those who are preparing for the other law entrance exam, be it CLAT, Law CET, SLAT, ALAT, we have launched the classroom coaching at our Mumbai and Pune centers. And you all can simply visit our centers at Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali and Pune, and you all can take all the details आपके preparation से related. Most important, you will be guided under the guidance of the faculties, those who are writing these law entrance exam every year and they know in and out about these entrance exam, जिसके थ्रू complete transparency रहती है preparation के दौरान. And yes, आपको complete authentic study material भी provide किया जाता है Manure की तरफ से. अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो, you all can join us for the live class by simply calling on this number and you all can take the access of video lectures, mock test books and start your preparation right away. The reason why I am telling you all to start your preparation from day one itself, फिर भले ही आप 2026-27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आप एक अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट हो एंड 12th बोर्ड के साथ आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करनी है, एंट्रेंस को भी मैनेज करना है एंड इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका रिविजन भी कंप्लीट हो जाए, सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट हो जाए, राइट. आप मॉक भी अटेम्प्ट कर लो, अगर आपका स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप और प्रैक्टिस भी कर लो क्वेश्चंस, आप एनालिसिस भी कर लो, यस. एंड देन साथ में आपका जो है 12th का बोर्ड का प्रिपरेशन भी ईजिली चलता रहे. इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके प्रेशर फील नहीं होता है एंट्रेंस एंड बोर्ड एग्जाम का. ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. आप दोनों चीज़ों पर फोकस कर पाते हो अच्छे से एंड यस, दोनों भी एग्जाम्स में आप अच्छा रिजल्ट लेकर आते हो. So make sure that you prepare well from day one itself and enroll with us. And right now we have launched the batches and our students have geared up with their preparation. So yes, that was it from my side. Find all the details in the description and until then I will see you in the next upcoming video.